हेलो स्टूडेंट्स। तो ये है आज आपका 19 मई का और आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है। तो ये इसका एनालिसिस करवाने वाले हैं जो कि आपके एसएससी एमटीएस में 19 जून आपका होगा, यहाँ पर मई निकल रहा है। 19 जून सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। एक्चुअली मेंटली प्रेशर है क्योंकि ये मेरी अपनी शिफ्ट थी, यानी कि मेरी अपनी शिफ्ट थी। मेरा सेंटर 400 किलोमीटर दूर था, तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया। मैं पहुँच नहीं पाया एग्ज़ाम सेंटर तक, 10 किलोमीटर पीछे ही था, मेरा टाइम ओवर हो गया था, तो मैं गया नहीं हूँ। काफ़ी मेंटल सिचुएशन ठीक नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे और दिखाते हैं या देखते हैं कि क्या क्या मेरी शिफ्ट में आया हुआ था जो हम खुद देने वाले थे आज। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, सभी को आ रहा होगा तो हमें भी आ रहा होगा कि जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था अकबर और हेमू के बीच में कब लड़ा गया था। तो 1556 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, अगर प्रथम युद्ध की बात कर ली जाती तो 1526 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो हेमू और अकबर के बीच में द्वितीय युद्ध होता है 1556 में, और बैरम खान के नेतृत्व में यहाँ पर मुगलों की जीत हो गई थी। नेक्स्ट आगे अगर बात कर लें तो यहाँ पर पहली लड़ाई जैसे कि आपको बताई कि 1526 में हुई थी और मुगल शासक लोधी वंश के बीच में लड़ा गया था, जिसमें कि यहाँ पर बाबर की जीत हो गई थी। और अगर तीसरी लड़ाई की बात कर लें कि पानीपत की कब हुई थी, ये अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, तीसरी लड़ाई, जो कि मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। आई होप कि अगर जिन लोगों ने एनालिसिस देखा होगा तो ये भी क्वेश्चन कर लेंगे कि जो आपका फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है वो किसकी है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार अभी पूछा जा चुका है कि जो फ्रीडम इन एग्जाइल है आपका दलाई लामा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दलाई लामा की लिखी गई आत्मकथा है, जो कि यह पुस्तक जो है हार्पर सैन फ्रांसिस्को के द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। तो ये भी आपका आसान क्वेश्चन पूछा गया, तो 2 क्वेश्चन आपके आसान मिल चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी आपका नेशनल पार्क से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि जो आपका दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, तो दाचिंगम आपका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम भी कर सकते थे, आप लोग भी कर सकते थे कि जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और इसका अर्थ होता है आपका 10 गांव और पार्क का नामकरण उन 10 गांवों की याद में किया गया है जिनके पार्क के कारण स्थानांतरित किया गया था। 1910 में आपका एक संरक्षित क्षेत्र था और 1981 में एक राष्ट्रीय उद्यान में पदोन्नत आपकी कर दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो आपकी कार्यपालिका होती है राष्ट्र की पूरी, यहाँ पर राज्य का तो राज्यपाल होता है लेकिन राष्ट्र की पूछी गई। आसान सा बेसिक क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रपति आपका संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वह सरकार का आपका मुखिया होता है। तो यहाँ पर आपकी भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख पूछा गया था, तो राष्ट्रपति जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आपके नहीं पूछे गए हैं सभी लोगों। देखिए आपका ये खुला आपका यहाँ पर एक अनुच्छेद पूछ लिया गया था कि जो महाअधिवक्ता था वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया। तो अगर किस अनुच्छेद के तहत की बात कर लें तो अनुच्छेद 165 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि महाअधिवक्ता के बारे में बात की गई है। और जो महाअधिवक्ता होता है वो राज्य का आपका सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। किसी भी राज्य का जो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है वो आपका महाअधिवक्ता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्य का सर्वोच्च आपका विधि अधिकारी होता है। वहीं अगर अनुच्छेद 76 की आपसे बात कर लें कि जो संविधान का अनुच्छेद 76 है वह भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के कार्य आपका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 76 जो कि पूरे देश का आपका विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा वो आपका महान्यायवादी होता है, जिसका अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो वह अनुच्छेद 76 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो महाधिवक्ता का आपका पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपका 15 या 16 जून को आपका पूछा गया है। अब 15 या 16 जून का आपको ये पूछा गया था कि 1900 में जो ओलंपिक खेल हुए थे वो आपके कहाँ पर हुए थे, आपसे शायद पूछा गया था। तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि भारत में जो है पहली बार भाग में 1900 में ही लिया हुआ था। तो जिन लोगों ने देखा होगा तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया था हुआ था। तो 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। और बाकी प्राचीन ओलंपिक खेलों की तो शुरुआत आपकी 1776 ईसा पूर्व ग्रीस में आपकी हो गई थी। 1800 आपके 94 उसको कहेंगे। बाकी भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट थे जो कि नॉर्मन पिचर्ड नाम के एक एथलीट रहे हुए थे भारत के अकेले, जिन्होंने 2 रजत पदक जीते हुए थे और दोनों रजत पदक जीते हुए थे
और ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले एशियाई बने हुए थे राष्ट्र के। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था। और पहली बार भारत ने 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर ग्रीष्मकालीन में आपकी पूरी टीम की टीम भेजी हुई थी यहाँ पर। और 1964 में शुरू होने वाले शीतकालीन ओलंपिक में भी खेलों में भाग लेना भारत ने 1964 से यहाँ पर शुरू किया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं मिला, आपका यह था कि केरल में मास्क पहनकर कौन सा आपका नृत्य किया जाता है। तो देखिए कथकली आपका होता है जिसमें कि आपका मास्क की तरह के आपके पलकें चलाई जाती हैं, हो सकता है। ओडिसी तो आपका होना ही नहीं था। मोहिनी अट्टम आपका अलग नृत्य होता है, कथकली आपका होता है। कुचिपुड़ी भी आपका नहीं होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश का आपका, ओडिसी उड़ीसा का हो जाए। दो आपके नृत्य देखिए बचेंगे अगर ऑप्शन हमें सही मिल पाएँ तो आपका कथकली यहाँ पर हो जाएगा, इनके पलकों के इशारे से आपका किया जाता है। बाकी एक आपका यहाँ पर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड आई हुई थी कि गिनती किस वर्ष आपकी की गई थी यहाँ पर ऑप्शन को लेकर, कितने ट्रांसजेंडर थे। तो इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, ऑप्शन एग्जैक्ट जो भी रहे हो तो आपका यहाँ ट्रांसजेंडर को लेकर थोड़ा हम समझ सकते हैं कि शायद आप ये हमने आपको नहीं करवाया हुआ है क्वेश्चन। एक आपका था कि आधुनिक जो भारत था उसका जनक किसे माना जाता है। अगर आधुनिक भारत की बात कर लें तो राजा राम मोहन रॉय राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आधुनिक भारत के जनक जिन्हें माना जाता है। और राजा राम मोहन जो राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज के नेताओं में से एक रहे हुए थे। आगे बढ़ेंगे लेकिन आपको से रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है आपको। और बड़ा अफसोस है, क्या ही बोले कि मेरा शिफ्ट था, मेरा एक चांस पूरा चला गया। एमटीएस का अच्छी तैयारी थी, पूरे शिफ्टों का एनालिसिस हमने देखा हुआ था, तो चीज़ें हमने समझी हुई थी, अच्छा था एनालिसिस, सोचा था कुछ स्कोर करेंगे अच्छा। सारा प्लान ही होता है, अब क्या कहें जब हुआ ही नहीं तो उसके बारे में क्या कहें। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन आपका था कि जो आपका यहाँ पर था कि क्रिकेट की जो शुरुआत है वो किस देश से हुई थी। तो क्रिकेट की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर आपका जन्मदाता पूछा गया था कि जो जन्मदाता था वह देश का आपका कौन रहा हुआ था। तो जन्मदाता आपका इंग्लैंड हो जाएगा जिसने कि क्रिकेट की शुरुआत आपकी की हुई थी। तो क्रिकेट इंग्लैंड का जन्मदाता माना जाता है। जैसे कि आपकी अमेरिका की बात कर दी जाए तो अमेरिका आपका बास्केटबॉल वगैरह का माना जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके जन्मदाता वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन क्रिकेट आपका फेमस है तो क्रिकेट का सभी लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह आसान था, आपने इंडेक्स देखा होगा। इंडेक्स आपने नहीं भी देखा होगा तो आपको पता होगा जब भी कोई इंडेक्स आता है आपको नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड यही देश होते हैं जो आपके हमेशा शीर्ष में होते हैं। तो जो मानव विकास सूचकांक 2011 से 21 आपका 2021 का था, कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा हुआ था। तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन जो भी दिए हुए आपके बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह बता रहा था, लेकिन ये आपके ह्यूमन जो आपका डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसमें आपका काफ़ी पीछे होता है HDI में। तो नॉर्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव विकास सूचकांक 2020-21 में आपका जो हुआ है तो जनगणना उसमें आपका तैयार किया गया था। 127 देशों में भारत की अगर स्थान की बात करें तो भारत का तो आपका 134 स्थान आता है 127 देशों के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि सफ़ेद रंग प्रकाश में कितने रंगों में प्रकाश होते हैं। तो 7 रंगों में आपका विभाजित हो जाता है। जो प्रकाश रंग होता है आपका 7 रंगों में यहाँ पर विभाजित हो जाता है। तो ये भी आपको देख लेना है, 7 रंगों में यहाँ पर विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपका, जैसे कि इनके कलर की बात करें तो आपका पहला बैंगनी होता है, दूसरा जामुनी होता है, तीसरा नीला होता है, हरा होता है, आपका पीला होता है, संतरी होता है, लाल होता है। तो ये सारे यहाँ का आपका विब गयोर इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो विब गयोर आपका होता है जिसके सारे कलर यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका था कि जो आपके एस शुभ लक्ष्मी हैं इनका संबंध किस यंत्र से संबंधित है। तो एस शुभ लक्ष्मी की बात करें तो शायद ये प्रीवियस ईयर में भी नहीं था जो आपको करवाए हुए हैं, और इस बार भी आपको नहीं दिया गया था, थोड़ा हो सकता है आप डाउट में हो। तो वीणा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे कि आपकी सुब्बुलक्ष्मी तमिलनाडु के मधुरै कर्नाटक की संगीत नायिका थी, और जिनको भारत रत्न भी पाने वाली ये पहली महिला संगीतकार रही हुई हैं। अगर आपने स्टैटिक पढ़ा होगा तो पहली जो संगीतकार रही हुई हैं जिन्हें कि भारत रत्न मिला हुआ है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सुब्बुलक्ष्मी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने अगर छोड़ा है तो आपने पढ़ाई की ही नहीं है, क्योंकि जो उड़ीसा का आपका जो सूर्य मंदिर होता है कोणार्क का, आपका ये ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। इसे 13वीं शताब्दी के गंग साम्राज्य के राजा नरसिंह प्रथम ने बनवाया हुआ था, और यह विश्व धरोहर में भी शामिल आपका किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी आसान था कि किस तुर्की सुल्तान ने सर्वप्रथम सोमनाथ मंदिर को लूटा हुआ था। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो महमूद गजनवी हो जाएगा, जो जिसने कि पहली बार लूटा हुआ था आपका सोमनाथ मंदिर को। गुजरात के पैरावाल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की जो महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है, और यहाँ पर यात्री जो अलबरूनी ने थे अपने यात्रा विवरांत का विवरण भी लिखा हुआ था। 1025 में सोमनाथ पर हमला करते हैं महमूद गजनवी और संपत्ति यहाँ से लूट ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महासागरों की औसत लवणता कितने भाग प्रति हज़ार है। तो 35 भाग आपके यहाँ प्रति हज़ार है, जिसमें कि 1,000 ग्राम पानी में आपके 35,000 प्रति हज़ार अम्बेडकर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका
रिपीटेड क्वेश्चन है शायद 16 तारीख का थर्ड शिफ्ट का, कि अम्बेडकरों ने आपका कुछ, सॉरी आपका अम्बेडकर का नहीं है, आपका दलितों के लिए आपका जो है यहाँ पर एक आपका किया हुआ था, आपका एक आया हुआ था आंदोलन, आपका 16 या 17 का है। बाकी आई होप आपके पहले की क्वेश्चन है यहाँ पर आपका हो चुका है ऑलमोस्ट क्वेश्चन, यही इतने ही क्वेश्चन मिल पाए, पूरे तो नहीं मिल पाए। बाकी आप लोगों ने अगर दे पाएँ भैया, आप लोग अगर एग्ज़ाम अगर आपका भी छूट गया तो आप लोग कमेंट करिए, अगर आप दे पाएँ तो आप लोग बता सकते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आए थे। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है।